राज्य में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों का मुद्दा धीरे धीरे एक गंभीर रूप लेती जा रही है। पिछले 5 सालों में हिरासत में कम से कम 10 मौतों के बाद अब कोलाशहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत को लेकर गंभीर आरोप सामने आया है। राज्य में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की घटना को लेकर एक बार फिर चिंताएं उभर आई है। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5 सालों में राज्य में पुलिस हिरासत में कम से कम 10 मौतों की आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार ऐसी घटनाएं गंभीर सवाल खड़ा करती है, न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसीज की जवाबदेही को लेकर बल्कि मानव अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी। इस पृष्ठभूमि में ऊनकोटी जिले के कोयलाशहर के देवराचारा इलाके में हाल ही में हुए हिरासत में मौत की एक घटना ने सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गया है। परिवार का आरोप है कि मोइन मियां लगभग 65 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत सीधे तौर पर पुलिस हिरासत में रहते हुए शारीरिक हमले का शिकार होने के कारण हुआ है। मृतक कोयलाशहर के गौरनगर ब्लॉक के अंतर्गत देवराचारा एरिसे विलेज के वार्ड नंबर 3 का निवासी था और वह एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था। परिवार के सदस्यों का दावा है कि अदालत के आदेश पर कार्यवाही करते हुए कोयलाशहर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने गुरुवार रात उसे गिरफ्तार किया और हिरासत में ले लिया। परिवार ने आगे यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय शामिल पुलिस अधिकारी नशे की हालत में थे और उन्हें आरोपी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए भी देखा गया। उनका दावा है कि हालांकि उसके घर से पूरी तरीके से उसे स्वस्थ हालत में ले जाया गया, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से बर्ताव किया गया और उसकी पिटाई भी की गई, जिसके कारण मोइन मियां की शारीरिक हालत बिगड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मौत हो गई। ফার্স্টার দিকে ফোন করছে, ফোন করিয়া কইছে তাই তো মারা গেছে, একটু কই দাও তারারে ফোন করিয়া, কইয়া ফোনটা রাখিয়া দিছে। তো যিনি মারা গেছেন ওনার নাম কি? ওনার নাম হইল মনির মিয়া। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি দেওরাছড়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? এটি 1 নম্বর ওয়ার্ড। ওনার বয়স কত হইব? 70 বা 65। উনি এমনি কি করে? এমনি হয়তো কৃষি কাজ করে, কাম করে। মানে কিভাবে মারা গেছেন উনি জানেননি? মারা গেছে তো সুস্থ লইয়া আইছে তারা, আমার সামনে সুস্থ লইয়া আইছে। কারা আনছে? কৈলাসহর থানা। কোন সময় আনছে? আনছে 2টা-3টার দিকে রাত্রেবেলা। তারপরে আনার পরে কতক্ষণ পরে মারা গেছে? কতক্ষণ পরে বলতে আমার ফোন দিছে তারা, ধরো 1 ঘন্টা পরে ফোন দিয়া কইছে আমি হসপিটাল লইয়া আরাম, তুমি একটু ফোন করিয়া কও। আমি তারা ফোন করিয়া কইছি। যিনি মারা গেছেন উনি আপনার দাদু হয়? तो उन्हें की सुस्त असलन? पूरा सुस्त लो जाइए। रात करीब 3 बजे पुलिस ने परिवार को फोन करके बताया कि वह बीमार पड़ गए हैं और उन्हें ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाद में हॉस्पिटल पहुंचने पर परिवार वालों को पता चला कि बुजुर्ग मोइन मियां का इलाज के दौरान ही निधन हो गया था। मेरे तरह गलात जीवन रे सुस्त मानुष कम में मारा जाइबो, কোনো রোগ নাই, কিচ্ছু নাই। এর বাদে যে মাইয়াটা দেখা দিছে 1 লাখ আরো তাইনে মারাইবার লাগিয়া দারোগা দরিয়া লই যাওয়ার সময় কইছে তোমরা মানুষের যেরকম আমরা লইয়া যারা আমি এরকম তোমরা পাইতাই নাই। আর তারা মধ্যে মাথাল উবাইতে পারেন না। কারা? পুলিশ তারা দারোগা গেছে তাইনে, আর তার লোকের স্টাফ আছিল আরো 3 জন, তারা পুরা মাথাল তো মধ্যে। মানে যেসব পুলিশ গেছিল বা পুলিশ কর্মীরা গেছিল তারা সবাই মদমত্ত মাতাল, উবাইতে পারেন না। তো মানে যেরকম টানিয়ে আনছে তারা এরকম গরুরও টানিয়ে আর মাসে আনে না, এরকম তারা যেরকম টানিয়ে ব্যবহার করছে তারা। যিনি মারা গেছেন উনি আপনার কেউ? আমার বাবা। আপনার নাম কি? মুজিবুর রহমান। তো আপনি মানে কি মনে করেন আপনার বাবা কি কারণে কিভাবে মারা গেছে? যে সুস্থ অবস্থায় এমনি মরার মতো নাই, তারা হয় গলা চিমারি মারছে, যেমনিও তারা মারছে এক কথা সে, নইলে আমার বাবা মরার মতো নাই, কোনো রোগ নাই, কিচ্ছু নাই। তারা এখন কইতেছে প্রেশার 200-300 এটা এরকম কইতেছে। কারা কইতেছে? পুলিশ তারা কইতেছে। তো আপনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে কি থানার ওসি কিংবা অফিসারের লোক কথা কইছেন? তাইনে দেখাই আনলাম, কথা কইলো, তারপরে কইলো তাইনে কইলো এটা তোমার প্রেশার কি হয়েছে, তারা ইয়ত লইয়া গেছে, কৈলাসহর লইয়া গেছে, এখান থেকে এখানে রেফার দিছে, প্রেশার বলে 200 না 300 হয়ে গেছে। তো আপনারা এখন এই ব্যাপারে নিয়ে মানে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমরা তখন তো আইনের দ্বারা লইতে লাগবো, সুস্থ মানুষ কেমনে মারা গেল, বিচার ন্যায্য বিচার চাই। जैसे ही इस घटना की खबर फैली तो पूरे देवराचारा इलाके में भारी तनाव और अशांति फैल गई। इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में भीड़ हॉस्पिटल के सामने जमा हो गई। हालत को काबू में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस और टीएसआर को तैनात किया गया। अधिकारियों ने बताया कि
उस व्यक्ति को रात करीब 3:15 पर हॉस्पिटल लाया गया था और सुबह 4:40 पर उनका निधन हो गया। मृतक के परिवार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट के पास पहले ही लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस हिरासत में हुए मौत की यह संवेदनशील घटना, जिसमें एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, इसने एक बार फिर राज्य में मानव अधिकारों की स्थिति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 2024 के आखिर में बादल त्रिपुरा की हिरासत में हुए मौत के मामले में 5 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। मई 2025 में मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को एक बांग्लादेशी नागरिक जो पुलिस हिरासत में विचाराधीन कैदी था, उसकी अगरतला कैंसर हॉस्पिटल में हुई मौत के संबंध में एक नोटिस जारी किया था। पिछले 5 सालों में ऐसी 10 घटनाओं के आंकड़े सामने आने के बाद प्रशासन से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।